Hello champions, today we are going to discuss about the heart which is the next topic of blood fluid and circulation। इससे पहले हम लोग ब्लड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इस हर्ट को डिस्कस करने से पहले हम लोग ब्लड वेसल्स के 3 टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं ताकि इसको समझने में आपको आसानी होगा। सो ब्लड वेसल्स में 3 तरह का ब्लड वेसल्स होता है। पहला आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। आर्टरीज जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। नेक्स्ट इज जस्ट इंट्रोडक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट कि आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज के बारे में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और फिर हम लोग समझेंगे कि हर्ट क्या होता है। सो आर्टरीज जो होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। इट अलाउज द ब्लड फ्रॉम द हार्ट, मतलब कि जो फ्लो ऑफ ब्लड होता है आर्टरी में वो हार्ट से लेकर डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तक जाता है। और वेन में क्या होता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से जो ब्लड वेसल्स लाता है हार्ट तक ब्लड, उसको हम वेन बोलते हैं। और हार्ट से जो ब्लड वेसल ले जाता है उसको हम आर्टरी बोलते हैं। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज जो होता है वो डीप सीटेड होता है इनसाइड आवर बॉडी एंड वेन्स इज जस्ट अंडर द स्किन, मतलब स्किन के जस्ट नीचे रहता है। नेक्स्ट आर्टरीज जो होता है उसका जो ल्यूमेन होता है दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया वो नैरो होता है और वेन्स में वो वाइड होता है। दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द arteries, veins. Next we'll discuss about the introduction. Heart is a pumping organ. It means it pumps the blood from the heart to the different part of our body. जैसे हम लोग इस घर में देखे हैं जो मोटर होता है वो क्या करता है, पानी को पंप करता है to the different टैप। सो उसी तरीका से यहाँ पे हार्ट का काम है कि वो ब्लड को लेकर के सारा बॉडी पार्ट तक पंप करने का काम करता है। सो इट इज कॉल्ड एज पंपिंग ऑर्गन। नेक्स्ट ब्रॉड इन अपर पार्ट्स जो होता है वो ब्रॉड होता है। यू कैन सी इट इज ब्रॉडर इन अपर पार्ट एंड नैरो इन द लोअर पार्ट। सो इट इज नैरो इन द लोअर पार्ट, मतलब वो ऊपर तो ब्रॉड इन शेप, फिर नीचे जाके वो पतला हो जाता है, दैट इज बिकम्स नैरो। सो नेक्स्ट है इट कितना जो साइज होता है वो हार्ट का, वो हम लोग के फिस्ट, दिस इज कॉल्ड फिस्ट। तो ये फिस्ट के अराउंड रहता है। इट अप्रॉक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 12 सेंटीमीटर लेंथ, और ब्रेथ जो होता है वो 9 सेंटीमीटर का होता है। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हार्ट कहाँ पे रहता है। सो हार्ट लाइज इन द थोरैसिक कैविटी बिटवीन द 2 लंग्स, मतलब 2 लंग्स के बीच में हार्ट लाई करता है। नेक्स्ट इट रेस्ट ऑन द डायफ्राम, मतलब डायफ्राम इसके जस्ट नीचे है। तो डायफ्राम के इस तरीका से डायफ्राम है, तो डायफ्राम के जस्ट ऊपर जो हार्ट लाई करता है इट रेस्ट ऑन द डायफ्राम। अगर हम डायफ्राम यहाँ से बनाए इस तरीका से तो इट जस्ट डायफ्राम के इस तरीका से डायफ्राम के ऊपर जस्ट रेस्ट करता है कौन, हार्ट। सो नेक्स्ट इट इज फिल्ड विद अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड पेरिकार्डियम। तो ये जो हार्ट होता है वो एक कैविटी से घिरा होता है। उस कैविटी का मतलब आउटर लेयर ऑफ या फिर आउटर लाइनिंग ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम एंड इट इज फिल्ड विद अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। एक फ्लूइड रहता है ताकि वो शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है या फिर फ्रिक्शनलेस, मतलब फ्रिक्शन प्रोवाइड, सो फ्रिक्शनलेस मूवमेंट हो पाए हार्ट का, ठीक है, वहां फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट हो पाए ड्यू टू दैट फ्लूइड फिल्ड कैविटी। वो फ्लूइड वो काम करता है ऑन शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है। डिस्कस अबाउट द फ्लो ऑफ ब्लड, यू कैन सी इन द फिगर हाउ द फ्लोइंग ऑफ ब्लड टेक प्लेस। सो विल जस्ट डिस्कस हियर कि फ्लो ऑफ ब्लड किस तरीका से होता है। सो जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है, वो आपको पहले बताए हम पहले वाला फिगर में। सो यहाँ पे हम फ्लो ऑफ ब्लड देखेंगे कि फ्लो ऑफ ब्लड किस तरीका से होता है। सो लिसन है, सो ये जो है पोर्शन है इसको राइट पोर्शन बोलते हैं और इस पोर्शन को हम लोग लेफ्ट पोर्शन। ये बोर्ड का पोर्शन राइट पोर्शन एंड दिस इज द लेफ्ट पोर्शन। सो राइट पोर्शन का अपर पोर्शन, ये जो अपर पोर्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं ऑरिकल। ये राइट ऑरिकल, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड लास्ट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो है किस वेसल से ब्लड फ्लो हो रहा है, कहाँ तक हो रहा है और उस वेसल का नाम क्या है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सो सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, दैट इज राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल में आप देख सकते हैं जो ब्लड वेसल आता है, अगर हम आपको बताएं अगर हार्ट के ऊपर से जितना भी टिश्यू है उससे अगर ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो उसको हम लोग सुपीरियर वेना केवा बोलते हैं। और हार्ट के नीचे से जितना भी टिश्यू से ब्लड आ रहा है उसको हम लोग इन्फीरियर वेना केवा बोलते हैं। तो यू कैन सी हियर सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा। तो ये ब्लड आता कौन है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ये किस वेसल से आता है, तो जिस वेसल से आता है यहाँ पे ब्लड, तो दैट वी कॉल एट सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा। और ये पूरे बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो सबसे पहले आता है राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल के बाद वो जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के बाद वो जाता है दैट इज दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी तक ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है जिसमें कि CO2 मिक्स है, CO2 रिच एयर उसको बोलते हैं। सो CO2 रिच एयर जाएगा अब ये लंग्स में ताकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाए। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे लंग्स में, और फिर लंग्स के बाद वो आएगा लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में वो आएगा किस वेसल से, पल्मोनरी वेन में। अब आपको याद ये रखना है कि पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, आर्टरी बट ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, और यहाँ पे पल्मोनरी वेन
वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, ये आपको ध्यान देना है। सो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है फ्रॉम द लंग्स वो आता है लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो पूरे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है फ्रॉम एओर्टा, एओर्टा से जाता है और फिर वो पूरे बॉडी पार्ट से फ्रॉम कैपिलरीज, कैपिलरीज में ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसफर होता है और फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बचता है, अब यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स में जा चुका है और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूज होगा और फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा और कन्वर्ट होने के बाद में पूरे बॉडी पार्ट से वो फिर से राइट ऑरिकल में चला जाएगा। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान देना था वो है ब्लड वेसल्स। अब हम नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जो ये सेप्टम है, जो पार्टीशन है, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो वॉल्व कहाँ प्रेजेंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो हार्ट है, ये हार्ट जो 4 चेंबर्स में डिवाइडेड है, आप देख सकते हैं। तो ये जो जिस सेप्टम से डिवाइडेड है, ये जो वॉल देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो वॉल है और यहाँ पे सबका नाम अलग अलग है। यहाँ पे जो वॉल है वो थिन वॉल है, थिन मस्कुलर वॉल है, इंटर एट्रियल सेप्टम, क्योंकि 2 एट्रियम के बीच में जो वॉल है उसको इंटर एट्रियल सेप्टम बोलेंगे, बट ये थिन वॉल है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट जो है ये जो है ये भी मस्कुलर वॉल है बट ये थिक वॉल्ड है। अब ये क्यों थिक है ये और ये क्यों थिन है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ये थिन वॉल्ड है और ये थिक वॉल्ड है। थिक वॉल्ड जो है उसका नाम है इंटरवेंट्रियल सेप्टम। अब ये ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में ही वॉल आप देख रहे हैं, तो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल होता है उसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। यहाँ पे भी एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो बट ये जो है वो फाइब्रस टिश्यू का बना है, याद रखिएगा। ये जो लेयर है दैट इज जो वॉल है वो फाइब्रस टिश्यू का बना है। ये जो है ये थिन मस्कुलर वॉल का बना है और ये थिक मस्कुलर वॉल का बना है। अब क्यों थिक और क्यों थिन है, तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि ब्लड जब कॉन्ट्रैक्ट करता है दैट इज तो डायरेक्टली नीचे आना, डायरेक्टली सिर्फ ब्लड को फ्रॉम अपर चेंबर टू दी लोअर चेंबर आना है, तो इसलिए इसको उतना फोर्स लाने का जरूरत नहीं है, फोर्स का जरूरत नहीं है, इसलिए थिन वॉल्ड का बना है। बट यहाँ पे जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये जो मसल्स है दैट इज हार्ट का मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इसके पूरे यहाँ से पूरे बॉडी पार्ट तक ट्रैवल करना है और यहाँ से पूरे लंग्स तक ट्रैवल करना है, तो इसलिए यहाँ पे थिक वॉल्ड होता है क्योंकि यहाँ ज़्यादा फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसलिए जो वॉल बना है ये थिक वॉल्ड का बना है और ये जो है ये फाइब्रस टिश्यू का बना है। इसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम और इसको भी एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। ये फाइब्रस टिश्यू का बना है जो वॉल्व दिख रहा है आपको। नेक्स्ट ये जो है ये ट्राइकस्पिड, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट रहता है, मतलब 3 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, 3 इस तरीका से 3 फ्लैप, एक ऐसा स्ट्रक्चर और एक ऐसा स्ट्रक्चर, तो ये 3 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। उस बाइकस्पिड वॉल्व है 2 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये बैकफ्लो को, मतलब एक बार ब्लड नीचे आ गया तो फिर से वापस ब्लड वेंट्रिकल से ऑरिकल्स में नहीं जाएगा, तो वो बैकफ्लो को रोकता है ये वॉल्व। और ये वॉल्व का नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, और यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पे भी वॉल्व प्रेजेंट है जिसका नाम है सेमी लूनर वॉल्व, सेमी लूनर वॉल्व। से ये वॉल्व का काम क्या है, यहाँ भी सेमी लूनर वॉल्व है और यहाँ पे भी सेमी लूनर वॉल्व है। तो ये सेमी लूनर वॉल्व का काम ये है कि ये एक बार ब्लड वेंट्रिकल से निकल गया, दैट इज ये वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स में और फिर लंग्स में उस वेसल्स में चला गया, तो फिर वो वापस वेंट्रिकल्स में नहीं आएगा, तो ये बैकफ्लो को रोकता है वॉल्व। तो वॉल्व का मेन फंक्शन है कि वो फ्लो, दैट इज ब्लड एक बार फ्लो हो गया तो उसको बैकफ्लो को रोकने का काम होता है वॉल्व का। कहीं भी अगर वॉल्व प्रेजेंट हो तो इसका मतलब वो बैकफ्लो को रोकने के लिए ही प्रेजेंट होता है। हाउ द ट्रांसफर ऑफ सिग्नल, मतलब सिग्नल किस तरीके से ट्रांसफर होता है फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हार्ट, मतलब पूरे हार्ट तक सिग्नल किस तरीके से ट्रांसफर होता है। ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, हम लोग सिस्टोल और डायस्टोल के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। If you like the video then make sure you subscribe to the channel and hit the bell icon to get all the notification. Thank you.